सतनाम बंदगी, सतनाम बंदगी, सतनाम बंदगी। हे प्रिय सज्जनों, सत्य पुरुष का एक श्लोक है, आपको श्रवण कराते हैं और सर्वे जिन बैठे हैं वो ध्यानपूर्वक सुन लेना। जितने भी बैठे हो वह ध्यानपूर्वक सुन लेना। सो हम आपको श्रवण कराते हैं। साहिब कबीर कहते हैं, हम वासी उन देश के और मोहे अविनाशी की आन। देखो कितनी बड़ी सौगंध खा के कहते हैं साहिब कबीर, हम वासी उन देश के मोहे अविनाशी की आन, सुख दुख दोनों व्यापे नहीं और सब दिन एक समान। हे प्रिय सज्जनों, सदगुरु के शब्द में, सदगुरु के वचन में, हे प्रिय सज्जनों, वह बल और शक्ति है। हमें निज धाम के अधिकार बनाते हैं, अविगत अज्ञात पुरुष में लीन करते हैं, परम तत्व में लीन करते हैं। तब ना तो कोई सुख है, ना कोई दुख है, ना कोई जन्म है, ना कोई मरण है, और ना कोई संसार की वृत्ति है, ना कोई संसार की नीति है, ना संसार का आचार विचार है, ना संसार की युक्ति और खट युक्ति और खट धर्म। हे प्रिय सज्जनों, ऐसा सदगुरुदेव है जो सौगंध खा के साहिब कबीर कहते हैं, हम वासी उन देश के, क्योंकि वो तो है ही ऐसा देश, वो तो है ही ऐसा देश। हम वासी उन देश के, मोहे अविनाशी की आन, सुख दुख व्यापे नहीं और सब दिन एक समान। उनके लिए क्या रात है, क्या दिन है, क्या जन्म है, क्या मरण है, वो अटल है, अविचल है, अनाद है, आज से अनाद है, अज्ञात है, निरेकार और निर्बंध है। ये प्रिय सज्जनों, जो साहिब ने खोज की है इस संसार के अंदर, जो साहिब ने संसार के अंदर कुछ संसार के लिए किया है, ये प्रिय सज्जनों, वह बहुत ही एक अति उत्तम बात है और अति उत्तम ही उसकी कला और गति है। और उसी कि हम गति को जान लें तो हमारी मति सिद्ध हो सकती है। ए प्रिय सज्जनों, साहिब की गति को हम जान ले तो हमारी मति सिद्ध हो सकती है, लेकिन हम जानते नहीं हैं, परंतु जानते नहीं है, किंतु जानते नहीं। देखो, हमने ये परंतु किंतु क्यों कहा कि जगत के अंदर ये तीनों धारा है, परंतु किंतु क्यों लगा कि हमारे गति को हम वह जान ले तो हमारी मति सिद्ध हो जाएगी। फिर होगी गति और मति दोनों न्यारी। कल्पना, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, अभिमान, दुविधा और काल्पित जो वस्तु है ना, वह हमारी सब मिट जाती है। फिर तो हमारी गति भी सिद्ध, मति भी सिद्ध, बुद्धि भी सिद्ध, समझ भी सिद्ध और सुरता भी सिद्ध, मन भी सिद्ध, सर्वे वस्तु सिद्धि सिद्ध। और एक समझ लेना, इन सब का ही एक राजा है, उसका नाम है मन। क्या है कि इन चीजों को सिद्ध करने वाला भी एक है और इन सबको ही मिटाने वाला भी एक है। प्रिय सज्जनों, साहिब कबीर कहते हैं कि जब एक मन नाम के ज्ञान के वश में हो जाए, एक मन ज्ञान के वश में हो जाए, तो प्रिय सज्जनों, पूरा तुम्हारा सुरता, बुद्धि, आत्मा, जीव सर्वे सिद्ध हो सकता है। प्रिय सज्जनों, वह सदगुरु के ज्ञान बिना सिद्ध होता नहीं है। और सदगुरु का ज्ञान हम सुनते नहीं है, क्योंकि वह बहुत कड़वा है, वह बहुत कड़वा है। और उस कड़वे का तो घूंट भरने के लिए कोई वैरागी चाहिए। उस कड़वे का ज्ञान का घूंट भरने के लिए, क्योंकि वो तो कड़वा विषय, उसको कोई ज्ञानी, प्रेमी और वैरागी उसी ज्ञान को, कड़वे ज्ञान को पिएगा। और पीने का किसी का ही कोई ऐसी उसमें शक्ति नहीं है कि पी सके।
ये प्रिय सज्जनों, जैसे एक संसार के अंदर हमें सदगुरु एक महान वस्तु मिली। सदगुरु जैसी जगत में और वस्तु है नहीं, हमें बहुत ही महान वस्तु मिली है। हम इस सदगुरुदेव से, दयालु से कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, कुछ भी, परंतु एक ही वस्तु है कि हमको सदगुरुदेव से साची लगन लगनी होगी, साची लगन लगानी होगी। जैसे एक भजन में साहिब कबीर कहते हैं, सदगुरु से लगन कठिन मेरा भाई, लगन लगाए बिन पार न पावे, जीव पर ले जाए, सदगुरु से लगन कठिन मेरा भाई। ए प्रिय सज्जनों, सदगुरुदेव से लगन लगाना महाकठिन है, बहुत दुर्लभ है और बहुत आसान भी है। जब पूर्ण सदगुरु देव की शैन को समझ लेगा तो उसके लिए आसान है, जब तक समझेगा नहीं तब तक तो प्रिय सज्जनों उसके लिए महाकंठन है। और जब लगन लगेगी नहीं तो वो वस्तु प्राप्त होने वाली है नहीं। फिर साहब कहते हैं, पपैयो बूंद सोंध को प्यासी और पीयू पीयू रट लाई। पपैयो बूंद सोंध को प्यासी, पीयू पीयू रट लाई, प्यासी पपैये प्राण भवदाना और नीर न भाई, सदगुरु से लगन कंठिन मेरा भाई। ए प्रिय सज्जनों, हमसे तो वह पपैये की वो अटल दृढ़ भाव बात पे खड़ा है कि वो आकाश से जो बूंद टपकती है जल की, वही बूंद पीता है और नहीं पीता है, और चाहे उसका प्राण छूट जाए, मर जाए, लेकिन और नीर नहीं पीता। एक जल के लिए पपैयो ऐसे अपने मन को स्थिर और दृढ़ रखता है, तो हम मानव सदगुरुदेव के वचन पे दृढ़ क्यों नहीं? हम मानव, आप सब सुने, हम मानव इसी सदगुरु के वचन और ज्ञान और वाणी पे दृढ़ क्यों नहीं है और उनके शब्द पे दृढ़ क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा मन ही दृढ़ नहीं है। और मन दृढ़ जब होगा, जब हम उस दयालु की सेवा करेंगे, उसके गुण ज्ञान को और उसके निजमत पद ज्ञान को हम प्राप्त करेंगे, तब हमारा मन है वह दृढ़ होगा। जैसे हस्ती को वश में करने के लिए लोहे का अंकुश है, ठीक वैसे ही मन को वश में करने के लिए ज्ञान का अंकुश है। प्रिय सज्जनों, ये वस्तु नहीं है ता तक ज्ञान बिना मन अपनी जगह पे आएगा नहीं, और मन जब तक अपनी जगह पे नहीं आता तो वो अनेक विषयों कर्मों में भोगता है। और आप तो भोगता ही भोगता है, और हमारी बुद्धि मैली कर देता है, सुरता को मैली कर देता है, और खुद तो मैला है ही। फिर हमारा विचार है वह भी, हमारे अशुभ विचार होंगे, अशुभ सोच होंगी, अशुभ मति होंगी, अशुभ बोलना होगा, अशुभ आहार होगा, अशुभ खाना होगा, अशुभ जाना होगा, और अशुभ ही अशुभ होता ही जाएगा, कोई शुभ नहीं होगा, क्योंकि हमारा मन जो है ना वो स्थिर नहीं है। और मन को स्थिर रखने के लिए सदगुरुदेव के ज्ञान पे अटल हमें रहना चाहिए। जैसे पपैये ने जल के बूंद बिना प्राण त्याग दिया लेकिन और पानी नहीं पिया, ठीक वैसे ही लगन सदगुरु से लगाओगे तब ये सारी वस्तु की प्राप्ति होगी। ये जब सारे विशिष्ट क्रम विकार कर्म मिट जाएंगे, तब हमें ज्ञान, विवेक, वैराग, भजन, संजा, स्मरण, गुरु युक्ति, गुरु श्लोक, साखी, रोमनी, कविता, कुंडल, केहरा, कटारी, हेली, प्यारी, रोमनी और रमैया, ये सारा ही हमको सार शब्द के द्वारा हमें प्राप्त होगा। फिर हमें सोंग शब्द की भी प्राप्ति होगी, निज नाम शब्द की प्राप्ति होगी, टिकसार शब्द की भी प्राप्ति होगी, सत शब्द की भी प्राप्ति होगी। प्रिय सज्जनों, सार शब्द की भी प्राप्ति होगी। एक मन दृढ़ रहने से, और मन भटक गया तो ये कुछ मिलने का है नहीं। आपका कोई प्रश्न? हाँ प्रिय सज्जनों, जैसे एक साखी में कहा है कि
सब धरती रोटी भई और कौआ लेकर जाए। सब धरती रोटी भई कौआ लेकर जाए, को पूछो तुमरे गुरु से और कहां बैठ कर खाए। जैसे साहब ने कहा कि मेरी बोली है अटपटी झटपट लिखी न जाए, जो लिखे झटपट मांगी खटपट ही मिल जाए। सब धरती रोटी भई कौआ लेकर जाए, पूछो तुमरे गुरु से और कहां बैठ कर खाए। ए प्रिय सजनों, रोटी नाम रहनी का है और कौआ नाम करनी का है। अरे सतलोक में जब जाएंगे और वहां बैठ के अविगत देश में जब खाएंगे तब रहनी होगी, तब खाएंगे ना। रहनी नहीं है तो करनी किस काम की। अगर रहनी है नहीं तो करनी किस काम की। प्रिय सज्जनों, रहनी है नहीं तो करनी किस काम की। अगर करनी है तो रहनी भी किस काम की। रहनी तो है लेकिन करनी लेके जाने वाली वो तो की नहीं, तो रहनी तो यहां ही रह जाएगी। करनी भी होनी चाहिए और रहनी भी होनी चाहिए, तब अज्ञात पुरुष अविगत के देश में बैठकर खाओगे। प्रिय सज्जनों, यह श्लोक का अर्थ। सब धरती रोटी, रोटी नाम रहनी का है और कौआ लेकर जाए, कौआ नाम करनी का है। पूछो तुमरे गुरु से कहां बैठकर खाए, वो तो अविगत पुरुष के देश में खाएगा भाई। अज्ञात अविगत पुरुष के देश में खाना है और वहां बैठकर खाएगा, और कहां खाएगा। ए प्रिय सज्जनों, साहेब का ऐसा गुप्त ज्ञान रहस्य जो है उनको प्राप्त होगा जो सदगुरु साहेब ज्ञानी मिलेगा। और ज्ञानी जब मिलेगा कि अगले प्रवचन में मैंने जैसे कहा है कि माता पिता की सेवा करेंगे तो उनकी आशीर्वाद से सर्वे ही कार्य सिद्ध ज्ञानी गुरु भी मिलेगा, गुरु भक्ति भी करेगा, गुरु पद की प्राप्ति भी करेगा और सर्वे वस्तु की प्राप्ति करेगा। हे प्रिय सज्जनों, ऐसा करने से ही सर्वे बंधन से मुक्त हो जाएगा। आपके श्लोक का उत्तर हो गया, आपके श्लोक का उत्तर हो गया। हे प्रिय सज्जनों, हम आपको एक और उपदेश करते हैं। ऐसा उपदेश करते हैं सो श्रवण देकर और ध्यानपूर्वक सुने। कि जगत के अंदर आपको अपना नाम अजर अमर रखना है, और अजर और अमर अखंड ये सथुल नहीं है, और भूलना कभी मत। अजर अमर अखंड ये सथुल नहीं है। ए प्रिय सज्जनों, अजर अमर अखंड आपकी वाणी है, आपका शब्द है, आपकी शयन है, आपका ज्ञान है, आपका अनुभव है और आपका विवेक है। ये प्रिय सज्जनों, आप अजर अमर होना चाहते हो तो सार शब्द के द्वारे इनके द्वारे सार शब्द को चीनो। जब सार शब्द को चीनोगे तो परम तत्व में लीन हो जाओगे, और परम तत्व को चीनोगे तो निराकार निर्बंधन में लीन हो जाओगे। और जो आप करके आए हो ज्ञान और विवेक, वैराग, अर्थ और अनुभव, वह सर्वे ही आपका अजर है, अमर है, अखंड है। ये वो कितना भी युग चले जाए, परंतु आपकी वाणी, आपकी शयन, आपका शब्द और आपका भजन कभी ये मिटने वाला है नहीं। एक हेली में साहिब कहते हैं, हर हेली गिगन मंडल रे गोखड़े, नर सूता नरधार, तीन पुरुष सेवा करे राम कबीर रणकार। राम भी उसकी सेवा करे, कबीर भी उनकी सेवा करता है, और रणकार जो अनगढ़ शब्द है ना वो भी उनकी सेवा करे। देखो साहिब का सत्य पुरुष कबीर की वाणी है, वो हेली है। अरे हेली गिगन मंडल रे गोखड़े, नर सूता नरधार, तीन पुरुष सेवा करे राम कबीर रणकार। ये प्रिय सज्जनों, राम जिसको
राम भी स्मरण करता है, कबीर भी स्मरण करता है, और रणुकार जो शब्द है वो भी उसकी सेवा करता है। हे प्रिय सज्जनों, ये तीन जो सेवा करता है ना, उस चौथे पुरुष का नाम है सत्पुरुष। उसकी तीनों ही पुरुष सेवा करते हैं। राम भी करता है, कबीर भी करता है, रणुकार भी करता है, तो उसी पुरुष का नाम है सत्पुरुष। तो हम सत्पुरुष के पास जाएंगे कैसे? तो बोले हम चित्त से और ब्रह्म से जाएंगे, हम निश्चेतनीय को लेकर जाएंगे। साहब कबीर जी कहते हैं कि धरण की गन है नहीं, गिगन नाम कहते हैं इसे त्रिभुनी से लेकर के, धरण कहते हैं नाभिक। धरण की गन है नहीं और नहीं ब्रह्म का काम। ब्रह्म तो त्रिकुटी से आगे जाता नहीं। ए प्रिय सज्जनों, धरण की गन है नहीं, नहीं ब्रह्म का काम। चित्त चेतन पूगे नहीं और आगे अविगत धाम, क्योंकि वो तो आगे है, शून्य मंडल में रहता है, सुन शिखरगढ़ में रहता है। वहां नहीं नृति का निवास है, ना श्रुति का निवास है, ना नासिका का निवास है, ना श्रवण का निवास है, ना मुखो कमल का निवास है। किसका भी वहां तो निवास है नहीं, वो शून्य मंडल में रहता है। तो फिर हम ज्योति स्वरूपी गुरु करेंगे, अनगढ़ शब्द का स्मरण करेंगे, अल्प पुरुष का ध्यान करेंगे, फिर हमको सत्पुरुष का दर्शन हो जाएगा। क्या कहने लगा? फिर हमें सत्पुरुष का दर्शन हो जाएगा। तब साहिब कबीर कहने लगे कि ज्योति स्वरूपी प्रोलिया, वो तो दरवाजे पे उनकी चौकीदारी करते हैं, सत्पुरुष की। ज्योति स्वरूपी प्रोलिया नर्जन है कोटवाल, अलख उतारे आरती अनगढ़ सौंपे पाप। चालो दीवों ने देश में गुप्त भेद लिखा है। गुप्त वस्तु ऐसी वस्तु है जिसको सार सुगत कहा जाता है, और वो रहते दीवाने देश में है। चालो दीवाने देश में गुप्त भेद लगा है, वो अविगत अज्ञात पुरुष है, अविगत देश में रहता है। साहिब कबीर ने कहा कि ना तो तुम्हारा यहां अल्प पुरुष काम कर सकता है, ना ज्योति स्वरूपी काम सकता है, ना ही अनगढ़ शब्द यहां काम करता है। ज्योति स्वरूपी प्रोलिया वो द्वारे पे खड़ा है और उनकी हाजिरी करता है। ज्योति स्वरूपी प्रोलिया नर्जन है कोटवाल, वह कोटवाल ही करता है। अलख उतारे आरती, वह आरती उतारता है। अलख उतारे आरती और अनगढ़ सांपे पाप, अनगढ़ उनकी चरण सेवा करता है। उसी सत्पुरुष की चरण सेवा करता है अनगढ़ शब्द भी। ज्योति स्वरूपी प्रोलिया नर्जन है कोटवाल, अलख उतारे आरती अनगढ़ सौंपे पाव। ऐसे सत्पुरुष की अनगढ़ शब्द जो है ना, वह भी उनकी स्मरण और सेवा करता है। हरे हेली चालो दीवों ने देश में गुप्त भेद लिखा। तो फिर क्या इसी चारों युगों के अंदर ऐसा कोई सत्पुरुष की पद की प्राप्ति किसी ने की है? साहिब कबीर कहते हैं, चार जुगोरो ढोली और असन जुगोरो आवाज। ये जो सत्पुरुष है आज से अनाद है, असंग युग से, जब से ये सृष्टि रची थी उसी दिन से है सत्पुरुष। और अज्ञात पुरुष में रहता है, अज्ञात देश में रहता है, अविगत अज्ञात में। चार जुगोरो ढोलियो असन जुगोरो आवाज। कहे कबीर धर्मदास ने कौन पुरुष को दाए? अभी तुम मुझे धाते हो, मेरी स्मरण करते हो या सत्पुरुष की स्मरण करते हो? साहब पूछता है धर्मदास से। चार जुगोरो ढोलियो असन जुग का आवाज। कहे कबीर धर्मदास को कौन पुरुष को धाए? तुम मेरी सेवा करते हो धर्मदास, मेरा स्मरण करते हो या सत्पुरुष को स्मरण करते हो? उन्होंने कहा साहब, जिसकी बंदगी आप बजाते हैं, मैं आपकी बंदगी बजाकर और उनके शब्द का स्मरण करता हूं जो आप स्मरण करते हैं प्रभु।
निर्बंधन निरेकार साहेब। ए प्रिय सज्जनों, ऐसा पहले जो आपको कहा था ना, आज मैं आपको बहुत ही अनोखे देश में लेके जाता हूं और आपको बहुत ही भाव प्रकार से एक साहिब की हेली और उनका वर्णन सुनाता हूं। ऐसे कहते हैं, चालो दीवाने देश में और गुप्त भेद लिखा है। ए प्रिय सज्जनों, ऐसा वो दीवाना देश है जहां रैन है, ना रजनी है, ना सूर्य है, ना चंद्र है, ना सूर्य का प्रकाश है, और ना कोई जन्म है, ना कोई मरण है, ना कोई उसके आचार और विचार है, ना कोई तीर्थ व्रत नेम पूजा पाठ है, ना कोई खड़ दर्शन, ना खड़ युक्ति, ना कोई जगत युक्ति विचारा, और ना कोई व्यवहार है। ना कोई जगत युक्ति विचारा और ना कोई व्यवहार है। ऐसा सत्पुरुष है। उसी सत्पुरुष के देश में हर एक तो जा नहीं सकता प्रिय सज्जनों, लाखों में तो मिलेगा नहीं, और करोड़ों में कोई हंस होगा श्रीमान संत सर्वजिन के अंदर, करोड़ों में कोई ऐसा हंस होगा, वही उसी सत्पुरुष का दर्शन करेगा और सत्पुरुष का दर्शन करके और अविगत अज्ञात पुरुष में वह लीन होके और परम तत्व का दर्शन और निरकार निर्बंधन का दर्शन करेंगे। प्रिय सज्जनों, सारे नहीं, हम भी नहीं, तुम भी नहीं, सारे नहीं, कोई करोड़ों में होगा। ये प्रिय सज्जनों, संसार की वृत्ति को त्यागना। हमने कहीं सुना कि किसी ने कह दिया कि माता पिता को त्यागना चाहिए, घर की स्त्री को त्यागना चाहिए। अरे कम से कम विचार करके देखो, माता पिता नहीं होता तो तुम कहां से होते? अपनी जड़ को आप ही खोद करके कुदाल और फावड़े से और बाहर फेंक देते हो, तो और उपाधि होंगी कहां से? तब तो संसार के अंदर एक कहावत आती है कि अपने किए कर्म पे तू ही रहा पछताए, अपने किए कर्म पे तू ही रहा पछताए, चला नहीं गुरु ज्ञान पे अब काहे पछताए। जब गुरु ज्ञान के द्वारे वह चलाए नहीं तो पछताने का कारण ही क्या? ये प्रिय सज्जनों, ऐसा सत्पुरुष साहिब कबीर ने जो हेली में एक एक करोड़ रुपये तो क्या अरबों खरबों रुपए में ये वस्तु मिलने की है नहीं, अरबों खरबों रुपयों में ये वस्तु मिलने की है नहीं। जो साहिब ने हमें देश दिखाया है, साहिब ने हमें सत्पुरुष दिखाया है, और साहिब ने हमें सिद्ध सैन सुनाई है, और साहिब ने निज रूप दिखाया और साहिब ने निज रास्ता बताया। ऐसा जगत में और कोई है नहीं। ए प्रिय सज्जनों, ऐसे वस्ती को जानने के लिए हमें पूर्ण सदगुरु की सेवा करनी है, और पूर्ण सदगुरु जब मिलेगा तो पूर्ण हम सर्वे प्रीति और भाव नीति से हम माता पिता की सेवा करेंगे। उनकी आशीर्वाद से सर्वे गुरु भी मिलेगा, सदगुरु मिलेगा, गुरु ज्ञान भी मिलेगा, परम पद भी मिलेगा, निरकार निर्बंधन भी मिलेगा, और सर्वे बंधन से हम मुक्त होके और निरकार निर्बंधन का दर्शन भी करेंगे। प्रिय सज्जनों, ऐसे करने से ही तुम्हारा सर्वे कार्य सिद्ध होगा। सतनाम बंदगी साहेब, सतनाम बंदगी साहेब, सतनाम बंदगी साहेब।